हेलो, राम राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती में 2 वर्ष वाली बहनों को की एलिजिबिलिटी को लेके। हमने कुछ आरटीआई डाले थे जिस पे हमें स्पष्ट जवाब मिल गया है और जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि 2 वर्ष वाली बहनों को नहीं लिए जाने के पूरे चांस बन रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी ने मुख्य सेविका भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी किया था, वो नोटिफिकेशन सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाते हैं क्या नोटिफिकेशन में दिया गया था। ये है हमारा नोटिफिकेशन। अनिवार्य अर्हता मुख्य सेविका रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हताएं आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है। बाल विकास उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992 यथा संशोधित, सबसे जरूरी चीज़ है कि यहाँ सेवा नियमावली 1992 की यथा संशोधित नियमावली के बारे में कहा गया है और 1992 में नियमावली को 2 बार संशोधित किया गया है। अनिवार्य अर्हता निम्नलिखित है। अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाज शास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण एवं बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि धारित करती हो। स्नातक मांगा गया है, कला में स्नातक। अब हम आरटीआई के जवाब देखेंगे जिसमें ये बताया गया है कि स्नातक की परिभाषा क्या है, स्पष्टता। आइए देखते हैं। ये है नियमावली। ये प्रश्न है, अगर किसी आवेदक के द्वारा प्रथम वर्ष और दूसरे वर्ष में सोशियोलॉजी और तृतीय वर्ष में सोशियोलॉजी नहीं है, क्या वह आवेदक मुख्य सेविका पद के लिए योग्य है या नहीं? जिसका हमें जवाब मिला है, ये रहा आपका जवाब। मुख्य सेविका सीधी भर्ती सेवा नियमावली 1992 की प्रमाणित प्रति संलग्न है। मुख्य सेविका सीधी भर्ती सेवा नियमावली 1992 के पृष्ठ 3 और बिंदु संख्या 4 पर अंकित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता निम्नानुसार है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाज शास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। ये है हमारी पहली आरटीआई जिस पे हमें जवाब मिला है। हमारे द्वारा तमाम विश्वविद्यालयों से भी जवाब मांगे गए स्नातक शब्द को स्पष्ट करने के लिए, परिभाषित करने के लिए, जिसके जवाब में हमें जो आख्या मिली वो हम आपको दिखाएंगे। ये है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का, जहाँ से आरटीआई में हमें जवाब मिला है जनसुनवाई के माध्यम से। ये रहा। स्नातक के विषय में 2 वर्ष पठन पाठन करने पर उपाधि प्रदान की जाती है कि नहीं, तथा समाज शास्त्र तृतीय वर्ष में पठन पाठन 3 साल पूर्ण करने पर उपाधि दी जाती है कि नहीं। जिसके जवाब में हमें जवाब मिला है कि अवगत कराना है कि छात्र बीए समाज शास्त्र 3 वर्ष पठन पाठन करने के उपरांत ही स्नातक की उपाधि दी जाती है। उपाधि प्राप्त करने हेतु छात्र अपने समस्त अभिलेखों की छाया प्रति कार्य दिवस में विश्वविद्यालय के काउंटर पर जमा कराकर ले सकता है। जैसा कि यहाँ स्पष्ट होता है कि 3 वर्ष पढ़ने के पश्चात ही हमें स्नातक की उपाधि मिलती है। जो विषय हम 3 वर्ष पढ़ते हैं उसी में हमें स्नातक माना जाता है। जो एक विषय हम छोड़ देते हैं उसमें स्नातक की उपाधि हमें नहीं दी जाती है। यह आरटीआई में स्पष्ट हुआ है और हमें और भी कुछ आरटीआई में हमें स्पष्ट जवाब मिले हैं जो हम आगे दिखाएंगे आपको। और आगे की आरटीआई है हमारी एक, ये रहा ये हमने मांगा था जिसमें मिला है, ये 18/10/23 को ही किया गया था, जिसमें विश्वविद्यालय आजमगढ़ से जवाब मिला है। अवगत कराया जाता है कि छात्र द्वारा लिए गए अंतिम वर्ष में दोनों विषयों में स्नातक माना जाएगा। अर्थात अंतिम वर्ष में जिन 2 विषयों में हमने शिक्षा ग्रहण की है उन्हीं दोनों विषयों में हम स्नातक माने जाते हैं। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि जो एक विषय हमने छोड़ दिया है उसमें हम स्नातक नहीं माने जाते हैं। अर्थात 2 वर्ष वाली बहनों के लिए जाने के चांस 1% से ज़्यादा नहीं बनते हैं। 1% इसलिए बनते हैं चांस क्योंकि मिरेकल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी सरकारों में चमत्कार होते रहे हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता।
बाकी मैं बस इतना कहना चाहूँगी 2 वर्ष वाली बहनों से कि वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखें कि भविष्य में अगर उन्हें बाहर किया जाता है इस वैकेंसी से, तो उनकी निजी ज़िंदगी पे कोई प्रभाव ना पड़े इसका, क्योंकि ये वैकेंसियाँ हैं, आज यहाँ से कोई बाहर होगा, कल कहीं और सेलेक्ट होगा। 34,000 बहनों ने फॉर्म भरे थे, कुछ क्या, केवल 8,000 ही डीवी के लिए सेलेक्ट हुई हैं, बाकी सब बाहर हो चुकी हैं। और इन 8,000 से भी 2,500 ही सेलेक्ट होंगी, बाकी सबको बाहर ही होना है। बाकी ऐसा नहीं है, रोज़गार की आवश्यकता सबको है, सबने अपना 100% दिया है, लेकिन फिर भी वो बाहर होंगी। तो अगर एलिजिबिलिटी को लेके ही सही, जो बहनें बाहर हों वो कम से कम खुद को मेंटली तो संभाल ही सकें, इतना प्रिपेयर्ड तो रखें ही खुद को, ये उनके लिए ही अच्छा होगा। बाकी कुछ लड़कियां कह रही हैं कि मैम ये कह देने पे कि 2 वर्ष नहीं लिया जाएगा, 2 वर्ष वाली लड़कियां हमसे लड़ने लगती हैं, क्योंकि ठीक है वो प्रेशर में है, थोड़ी नहीं समझ पा रही हैं और कह देती हैं कि कैसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो तथ्य हैं वो सामने हैं, तथ्यों के आधार पर यही निकल के आता है कि उनके लिए जाने के चांस बहुत कम बनते हैं। इस मामले में बीएससी को लिए जाने के चांस ज़्यादा बनते हैं, जबकि 2 वर्ष वाली बहनों को लिए जाने के चांस सिर्फ और सिर्फ 1% बनते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर बीएससी 2 वर्ष वाली बहनों को नहीं लिया जाता है तो क्या कुछ हो सकता है, क्या ये इसे कोर्ट में चैलेंज कर सकती हैं, क्या कुछ आगे हो सकता है, उस पर आइए उन तथ्यों पे भी बात कर लेते हैं। ये है जो जिसमें अहर्ता से संबंधित कुछ निर्देश हैं। यहाँ लिखा गया है, यदि आप पद की पात्रता अहर्ता की शर्तें पूर्ण नहीं करते तो आयोग आपका आवेदन निरस्त कर सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग अंक तालिकाओं को सम्मिलित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्रों अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं की परीक्षाफल हाल ही में प्रकाशित हुई हों और परीक्षा संस्था ने नियमित प्रमाण पत्र उपाधि नहीं दिए हों, उनके लिए औपबंधिक सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र स्थानों पर दिया जाना आवश्यक है। अर्थात आपको उपाधि, स्नातक की उपाधि देनी होती है उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, जो कि 2 वर्ष वाली बहनों के का दे पाना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में और भी कुछ हैं जिन पे हम बात करेंगे। ये हमारे एडमिट कार्ड पे जो निर्देश होते हैं वो है, अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र का स्थान, तिथि व निर्धारित समय की भली भांति अवलोकन कर समझ लिया जाए। यह भी सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र में अंकित अहर्ता की पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है। विज्ञापन में पात्रता को पढ़कर अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित हो लें कि पूर्णतः पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हो। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी अपात्र पाए जाते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ ये पहले ही निर्देश दे दिया गया है, तो छात्र अपने छात्रहित को लेकर, फंडामेंटल राइट को लेकर कोर्ट जाने की स्थिति नहीं बनती है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि छात्र इस बेस पे कोर्ट जाएंगे कि उनका 4 साल बर्बाद हुआ है इस वैकेंसी के पीछे। तो पहले ही आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप पात्र नहीं हैं तो ये आपकी गलती है, अतः खुद ही यह सुनिश्चित कर लें कि आप पात्र हैं अथवा नहीं हैं, उसके बाद ही सम्मिलित हों। तो इस बेस पे तो कोई केस बनता नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं। ये एक और न्यूज़पेपर की कटिंग है। मार्कशीट में विषय का पूरा नाम ना होने पर हाथ से फिसली नौकरी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 2 साल वाली बहनों के लिए सिर्फ एक मैसेज है कि आप लोगों का एग्ज़ाम हो गया है और डीवी करवाइए। आप लोग डीवी करवाइए और डीवी में वहाँ प्रोविज़नल भरवाया ही जा रहा है, तो प्रोविज़नल भरिए और आराम से अपने घर बैठिए। फाइनल रिज़ल्ट का वेट कीजिए, जो होगा हमारे सामने होगा।
आप ली जाती हैं, नहीं ली जाती हैं, सब कुछ। लेकिन इस वैकेंसी को लेके इतना ज़्यादा खुद को होपफुली रखना कि अगर ना लिए जाने की स्थिति में आप मेंटली प्रेशर में आ जाएं, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए सिर्फ 1% चांस को लेके आप इस वैकेंसी से जुड़िए और बाकी हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए। आपसे जुड़ी सारी न्यूज़ हम देते रहेंगे। यही है। तो पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि 2 साल वाली बहनें नहीं ली जाएंगी। और इस आधार पे अगर 2 साल वाली बहनों को नहीं लिया जाता है तो काफ़ी लड़कियां बाहर होंगी। और फाइनल कट ऑफ, अब आती है बात फाइनल कट ऑफ की, तो फाइनल कट ऑफ कम ही रहेगी। और कल हम फाइनल कट ऑफ पे भी वीडियो ले आएंगे कि क्या हो सकती है फाइनल कट ऑफ। और तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन बहनों की एलिजिबिलिटी पूरी है, स्कोर अच्छे हैं, उन्हें ICDS डिपार्टमेंट में उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे।